नमस्तुभ्यं सर्वं खलविदं ब्रह्म। आप सभी को ब्रह्म स्वरूप जानकर मेरा कोटि कोटि साधुवाद। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे ब्रह्म, पिछले अध्याय 4 में हम लोगों ने जाना भगवान श्री गणेश के साथ जो किया गया राजनीति, कूटनीति, प्रपंच बुद्धि के द्वारा उनका वध कराया गया इसके बारे में हम लोगों ने अध्याय 4 में जाना। साथ ही हम लोगों ने जाना कि ऋषि विश्वनाथ जो कि मूर्धन्य स्तर के ऋषि थे, दोनों जीव और उनके पुत्र रोग से पीड़ित हुए किस कर्म के कारण, इस बात को भी हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना। उन्हें न्याय दिलाने के लिए शनि देव ने देवर्षि नारद के साथ मिलकर किस तरह से भगवान शंकर के साथ युद्ध किया और किस तरह से शनि देव को उनके न किए गए कर्मों का फल प्राप्त हो रहा था, यह भी हम लोगों ने जाना। आज हम लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के इस गीता के महागीत का आज समापन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हमारे संतों की ये वाणी है, संतों का निर्देश है, उपनिषदों का निर्देश है। हमें आवश्यकता भर सार को ही ग्रहण करना चाहिए। फिर भी यूं कह सकते हैं कि मैं जो भी इस कर्मण्येवाधिकारस्ते के प्रसंग में मैंने सोचा था एक अध्याय में ही मैं इसको समाप्त कर दूंगा, परंतु ईश्वर की इच्छा थी कि इसके कुछ मूल स्वरूप को इसमें लिया जाए। तो आज बहुत लंबा भी मैं इस अध्याय को लेना नहीं चाहूँगा, कोशिश करूँगा, मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत कम समय लूँ, क्योंकि आप सबों का समय बहुत ही कीमती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि अगले अध्याय में भगवान शनि के कुछ चरित्र के बारे में हम लोग जानेंगे संक्षेप में, कि उनके जीवन में जीवन पर्यंत उनको जब तक वो न्याय देवता के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो गए तब तक उनके जीवन में जो उनके साथ हुआ, ये इनका पूरा का पूरा जीवन यही प्रश्न खड़ा करता है कि उनके किस कर्म का फल उन्हें मिला। भगवान श्री कृष्ण के गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते सूत्र के अनुसार किस कर्म का फल भगवान शनिदेव को मिला। जन्म से लेके आप लोगों को भगवान शनिदेव की कथा निश्चित ही पता होगा, न पता हो तो आप लोग कहीं भी YouTube में देख सकते हैं, ग्रंथों में, पुस्तकों में देख सकते हैं। मूल रूप से मैं संक्षिप्त में इतना बता दूं कि देवी संध्या जो सूर्य देव की अर्धांगिनी थी, प्रसंग ऐसा है कि देवी संध्या भगवान सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण यह निर्णय लिया कि उन्हें तपस्या करने जाना है और तपस्या कर उतनी शक्ति प्राप्त करना है कि वो भगवान सूर्य के तेज को अपने शरीर में सहन कर सके। और इस बात का पता उनके स्वामी भगवान सूर्य देव को न चले, इसी कारण से देवी संध्या ने अपने प्रतिरूप को वहां स्थापित कर दिया, अपने शक्ति से अपना एक दूसरा स्वरूप वहां स्थापित कर दिया संध्या के रूप में, जिसे छाया के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, भगवान सूर्य का जो विवाह हुआ उसे प्रतीकात्मक रूप में ही कहा जाए क्यों ना। हम सब यह जानते हैं
कि विवाह उसी के साथ होता है। विवाह पर भी मुझे एक आया है, मैं आगे विवाह पर बनाऊंगा अवश्य एक वीडियो। विवाह उसी से होती है जिससे हमारा प्राकृतिक रूप से तालमेल होता है, प्राकृतिक रूप से एक विधान होता है, एक नियति होती है। तो देवी संध्या की नियति थी भगवान सूर्य के साथ विवाह का। तो इसका मतलब है कि देवी संध्या उस भगवान सूर्य के तेज को सहन करने में समर्थ होगी, और यदि समर्थ नहीं थी तो फिर भगवान सूर्य से इनका विवाह कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग यह जानेंगे कि जो छाया के रूप में प्रतिष्ठित हुई किया देवी संध्या ने स्वयं को, सबसे पहली बात तो जिसे हम स्वामी कहते हैं, जिसे हम अर्धांग कहते हैं, जिसे हम ईश्वर का भगवान का दर्जा दिए, हमारे सनातन ज्ञान में पति को पति परमेश्वर कहा जाता है। ईश्वर से ही, परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व पति का दिया गया है हमारे शास्त्रों में। तो जब इतना ज्यादा पति का महत्व है, परमेश्वर का दर्जा दिया जा रहा है, तो देवी संध्या अपने पति को बताए बगैर क्यों गई, अपने पति से छल क्यों की। यहाँ पर भगवान सूर्य के और माता देवी संध्या के कर्मों का भी लेख मिलता है कि इन दोनों को यदि इन्हें सूर्य देव के तेज को सहने का सामर्थ्य नहीं था तो देवी संध्या का विवाह कैसे हुआ और किस कर्म के कारण हुआ। देवी संध्या विश्वकर्मा की बेटी थी। दूसरी बात, यदि पत्नी अर्धांगिनी बता के नहीं जाती है स्वामी को, पति को, यह भी एक प्रकार का कर्म का फल है, क्योंकि कर्म घटित हुआ और उसका जो फल, जो आदेश लेना था अपने पति परमेश्वर से, वो बिना आदेश लिए देवी संध्या तपस्या पर जाती है। तो भगवान सूर्य को किस कर्म का यह सजा मिला कि उन्हें पता नहीं चला, यह भी एक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जब देवी संध्या अपना प्रतिरूप छाया को बना के गई, देवी छाया को, तो जिस भगवान सूर्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि साक्षात श्री हनुमान जी का वो गुरु रहे, जिस हनुमान जी के बारे में सारा संसार जानता है, कितने तेज, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इतने प्रतापी जो रहे हैं, जिन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि और आत्मज्ञान का ज्ञान दिया भगवान श्री हनुमान जी को, उनके गुरुदेव भगवान श्री सूर्य को क्या इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ कि ये देवी संध्या नहीं देवी छाया है? इसका कारण क्या है दोस्तों? ऐसी कई घटनाएं हैं जो आप जानेंगे। जैसे प्रारंभ में मैंने भगवान शंकर का भी लिया था, सती के बारे में, गणेश के बारे में। वहां सबों की दिव्य दृष्टि क्या हो जाती है, और यदि हो जाती है तो सभी नियति मान लेते हैं और नियति के गुलाम हो जाते हैं। तो जिसे परमेश्वर का दर्जा इस संसार में वैदिक काल से दिया गया है, यद्यपि वेद स्पष्ट करता है कि जिसे ईश्वर कहा जाता है वो त्रिदेव नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ अगर अद्वैत सिद्धांत को छोड़ के बात किया जाए तो त्रिदेवों को परमेश्वर का दर्जा प्राप्त है, भगवान सूर्य को ईश्वर का, देवता का दर्जा प्राप्त है। तो इनकी दिव्य दृष्टि कहाँ गई थी, इनका ज्ञान उस समय कहाँ गया था, जो कि भगवान सूर्य भी नहीं जान पाए कि ये देवी संध्या है कि देवी छाया है। पहला प्रश्न तो यहाँ। दूसरा प्रश्न, उस देवी छाया से जो भगवान शनिदेव का जन्म हुआ, इसमें शनिदेव के किस कर्म के कारण भगवान सूर्य ने त्याग किया, तिरस्कार किया कि ये काला है, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता।
जो इस तरह की बात भगवान सूर्यदेव करते हैं, ये काला है और ये गोरा है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसे आत्मज्ञान की अनुभूति है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, परंतु मैं पुनः उसी वेद के सूत्र को दोहराऊंगा जो हमें यह बोलने का गौरव प्रदान करता है, अहमिदम जानामि के सूत्र से। तो एक साधारण मुझ जैसा व्यक्ति को यदि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो पता होता है ये सब बातें। तो ये भगवान सूर्य को यह भेद कहां से आया कि ये गोरा है और ये काला है। हम लोग एक कीटाणु की तरह जीव हैं, फिर भी जब आत्मज्ञान उपलब्ध होता है उससे पूर्व ही ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और हम लोग निर्भेद हो जाते हैं। और जब हम निर्भेद होते हैं, सम्यक अवस्था में आते हैं, तभी हमें ब्रह्म का साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त उपलब्ध रहता ही है सबको। मैं तो कहता हूं संसार के सभी मनुष्य आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, परंतु भेद क्या है? ऐसा कौन मनुष्य होगा संसार में जो नहीं जानता है कि हर जगह ईश्वर है? ऐसा कौन मनुष्य है संसार में? हर एक मनुष्य जानता है हर जगह ईश्वर है, फिर वह मनुष्य ईश्वर को खोजने कहाँ जाता है? फिर वह मनुष्य यह क्यों बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता, जबकि वह सभी कोई जानता है कि हर जगह ईश्वर है। इसलिए दोस्तों, ये केवल श्रवण ज्ञान है, और श्रवण ज्ञान को मूल अनुभव ज्ञान नहीं कहा जा सकता, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है ज्ञान के बारे में। तो साधारण तौर पर तो आत्मज्ञानी सभी हैं, सभी जानते हैं हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कुछ नहीं, सभी ईश्वर। तो इस प्रसंग को मैं यहाँ छोड़ के चलता हूँ पुनः भगवान सूर्य के पास। उनको आत्मज्ञानी थे वो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मैंने यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को दिया, और सूर्य ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से संसार में यह आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान चल रहा है। तो ये सूर्यदेव आत्मज्ञानी थे, और काला और गोरा का भेद था उनके मन में, उनके हृदय में। तो मेरे दोस्तों, प्रश्न तो खड़ा होता है कि सूर्यदेव आत्मज्ञानी थे ही नहीं, और यदि आत्मज्ञानी वो थे तो उनके अंदर में यह भेद कैसे उत्पन्न हो गया? आज पूरा संत समाज वैदिक काल से लेके अभी तक यह कहता आ रहा है कि आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम निर्भेद हो जाते हैं, जब हम सौम्यावस्था में आ जाते हैं, जब हम सम्यक हो जाते हैं, तभी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जब ये सम्यक दृष्टि नहीं थी भगवान सूर्य का, तो उन्हें आत्मज्ञान कैसे हो गया? और यदि नहीं हुआ तो वहां जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या मैं दोबारा पुनः बोलता हूं, क्या वह झूठ है? प्रश्न तो खड़ा होगा मेरे दोस्तों। मैं किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रसंग का बुराई नहीं देख रहा हूं। आप ये ना सोचेंगे कि मैं उसका बुराई केवल निकाल रहा हूं। और एक मनुष्य को उसके बुराई को देखने का क्या अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। हमें अच्छाई देखना चाहिए, और हमारी दृष्टि अच्छाई ही खोजती है, अच्छा ही देखती है। तो और जो ज्ञान हमने लिया संतों से, ऋषियों से, शास्त्रों से, वेदों से, जो शिक्षा हमने ली, जो नैतिक मूल्यों का ज्ञान हम लोगों ने लिया, जो हमें सिखाया जाता है, जो रोज प्रतिदिन सत्संग में सुनाया जाता है कि हमें निर्भेद होना है, हमें मनसा वाचा कर्मणा को एक करना है। तो ये भगवान सूर्य कैसे ऐसे हुए? उन्होंने कैसे भेद किया? और भगवान शनि को अगर काला हुए, इसमें उनका क्या दोष है? और उन्हें इसका ऐसा दंड मिला मेरे दोस्तों कि जीवन पर्यंत सूर्यदेव ने कभी उनको नहीं स्वीकारा। अंततः कहीं प्रसंग दिखाया जाता है कि मजबूरी में उन्होंने स्वीकृति दी, परंतु अंततः उन्होंने स्वीकारा नहीं।
इसीलिए आप ज्योतिष विद्या में भी देखेंगे कि शनि और सूर्य का तालमेल कभी नहीं होता है। यही कारण से आप देखेंगे कि प्रत्येक युग में नहीं, प्रत्येक समय सर्वदा आप देखेंगे कि किसी भी पुत्र का अपने पिता से सही रूप में बनाव नहीं है, विचारों का मतभेद है। ऐसा क्यों? साधारण तौर पर अगर हम लोग मनोयोग जाएं या साइंस के थ्योरी पर जाएं तो सीधा कह देता है ये जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप है। 10 साल का अंतर हो गया, 20 साल का अंतर हो गया, इसका विचारधारा अलग है, उसका विचारधारा अलग है। इसीलिए इस जनरेशन गैप के कारण तालमेल विचारों का नहीं बैठता है, इसलिए पिता और पुत्र में हमेशा ये भेद बना रहता है। और ये मेरे दोस्तों, ये इस युग की, इस कलयुग की या इस समय की बात नहीं। मैं अभी चलूंगा उस विषय पर कि सदियों से ये प्रकृति का जो निर्माण हुआ उस समय से ये चलता आ रहा है। तो ये जो कारण है, मेरा संकल्प क्या है, सृष्टि के इस कारण को मुझे बदलना है। जिसका उत्तर कृष्ण के पास, जिसका उत्तर ब्रह्म के पास, जिसका उत्तर ईश्वर के पास नहीं, उसका एक ही उत्तर है कि यही नियति है, यही सृष्टि का नियम है। तो सीधी सी बात है, हमें इस सृष्टि के नियम को बदलना है, इसी कारण से बदलना है। आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों अब कि शनिदेव के जीवन में जीवन पर्यंत अनेक कष्ट हुए हैं इसके कारण से, और उसका प्रभाव संसार में लोगों पर पड़ रहा है। और ये अनादि काल से यही होता आ रहा है, न कि सूर्यदेव के साथ ऐसी घटना है, बल्कि अब हम चलेंगे भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री ब्रह्मा की ओर। वहां से भी हम देखेंगे ऐसी घटना ही होती आ रही है। पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे भगवान विष्णु के पास और माता लक्ष्मी के पास। दोस्तों बहुत ही मार्मिक और हृदय को विदित करने वाली बातें हैं जो मैं कह रहा हूं, बहुत भी मार्मिक और दर्दनाक बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। भगवान विष्णु और माता श्री लक्ष्मी, जिस भगवान विष्णु के पास साक्षात माता लक्ष्मी है, संसार का सारा दौलत, सारा वैभव, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य, सारा श्री भगवान विष्णु के पास है। दोस्तों जिसके पास सारा वैभव होता है, सारा सुख होता है, दुनिया का सारा दौलत होता है, दोस्तों उसको भोगने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। हृदय को छलनी करेगा। शायद मेरे बारे में आप बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सोच भी सकते हैं, निसंदेह आप स्वतः स्वाभाविक है, परंतु मेरे दोस्तों मुझे दुख है, मेरे पास ये वेदना आती है, मुझे उनके जीवन को देख के मुझे ये रोना आता है। कहा जाता है मनुष्य कमाता किसके लिए है? अपने संतान के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपना खून बेच बेच के, मेहनत करके, खून जला जला के, एक एक रुपया पेट काट काट के अपने बच्चों के लिए जमा करता है कि हमारा बच्चा सुख करे, हमारा बच्चा सुखी हो। और दोस्तों शास्त्र तो यहाँ तक कहती है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये संसार की उच्च स्तरीय बातें हैं जो वैराग्य की स्थिति में, जो समत्व की स्थिति में, जो सम्यक अवस्था की स्थिति में, सौम्यावस्था की स्थिति में आते हैं, तो ये बात आती है कि अगर हमारा पुत्र कुपुत्र हो तो हम धन जमा करके भी रखेंगे तो लुटा देगा, और यदि हमारा पुत्र सुपुत्र हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो सुपुत्र कमा के मेहनत करके ले आए। तो शास्त्र तो दोनों स्थिति में धन अर्जित करने के लिए नहीं कहता है, परंतु सामान्य तौर पर सांसारिक दृष्टिकोण से, लौकिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि धन उसके पास है जिसे भोगने वाला हो, उसी के पास धन की शोभा है। दोस्तों
अत्यंत पीड़ा है, अत्यंत पीड़ा से हृदय से मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। यूं तो सारा संसार ही त्रिदेवों की संतान है, हम सभी त्रिदेवों के संतान हैं। कई शास्त्रों में कई जगह प्रसंग तो यह भी आता है कि भगवान इंद्र भगवान विष्णु के पुत्र हैं, परंतु मूल रूप से नहीं आता है दोस्तों। जिस तरह भगवान शंकर के पुत्र हैं, जिस तरह ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पुत्र हैं, उस प्रकार से भगवान विष्णु के कोई पुत्र नहीं है दोस्तों। माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को दोस्तों। इनका धन सारा वैभव किस काम का है मेरे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कहीं एक कहावत बना है, सोम का धन शैतान का। लौकिक स्तर पर तो दोस्तों सोम का मतलब हम लोग नीचा गिरा हुआ एकदम बुद्धिहीन कंजूस व्यक्ति के बारे में सोम का बात करते हैं, परंतु दोस्तों वेदों में सोम का अर्थ अमृत होता है। तो अमृत रूपी भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का धन दोस्तों कौन खा रहा है? शैतान खा रहा है। आज पूरा संसार जग जाहिर है, देख रहे हैं, धन उसी के पास है जो भक्त है, उसके पास धन नहीं है। जो अच्छे लोग हैं बस गुजारा चल रहा है, धन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा धन किसके पास है? तो शैतान के पास, अर्थात जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत तबके के लोग हैं। जो ऐसे लोग हैं, कृपया मेरी बातों को न रखेंगे, मैं क्षमा मांगता हूं आप सबसे कि मेरी धारणा ऐसा कुछ कहने का नहीं है, आपके बारे में कुछ बुराई करने का नहीं, लेकिन ये जग जाहिर है मेरे दोस्तों, यही सत्य है, यही यथार्थ है। भगवान के जितने भक्त हैं, जितने अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी अच्छे लोग गरीब हैं, अच्छे लोग भी अमीर हैं। वो अपने कर्म से, पुरुषार्थ से वो अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाते हैं, परंतु आप 90 क्या 99% ऐसे ही लोगों के पास धन देखेंगे मेरे दोस्तों, जो किसी न किसी तरह अनैतिक रूप से धन को प्राप्त करता है। वैसे लोगों के पास अधिक धन होता है दोस्तों। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के इस दुखों का भी हमें निदान करना है, इस प्रकृति के सृष्टि के नियम को बदल के। इतनी पीड़ा है, सोचिए दोस्तों, अगर किसी एक आपको हमको संतान ना हो तो ना जाने कितने धाम घूम जाएंगे, ना जाने कितने संतों के पैर पर गिर जाएंगे, ना जाने कितने ही नीम हकीम के पास जाके हम अपना धन दौलत लुटा देंगे कि किसी तरह मुझे एक संतान हो जाए। कितनी बार भगवान के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कितनी बार उनकी चौखटों पर अपना सर पटकेंगे मेरे दोस्तों, परंतु ये भगवान जिनके पास आप सर पटकने जाते हैं, वो किनके पास सर पटकने जाए, कहां जाए वो? एक कहावत है दोस्तों, यदि बच्चा रोए नहीं तो माता उसको कभी दूध ना पिलाए। दोस्तों यही हाल हुआ हमारे त्रिदेवों के साथ। वो किसको कहेंगे, वो अपना दुख किसे सुनाएंगे? और जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होता है वो दुख में भी सुखी होता है, उसे दुख की कोई अनुभूति नहीं होती, विदित नहीं होते। परंतु दोस्तों इसका मतलब नहीं है कि उनके साथ यह घटना समस्या नहीं हुआ। तो मेरा प्रश्न यह है दोस्तों कि उनके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के किस कर्म के कारण उसे पुत्र विहीन रहना पड़ा? किस कर्म के कारण? जो भी ईश्वर है उस ईश्वर से मेरा यह भी प्रश्न है। अगर किसी प्रश्न में प्रसंग में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्मदाता है, श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, तो मैं उस श्री कृष्ण से यह प्रश्न करता हूं कि किस कारण से, किस कर्म के फल के कारण से भगवान विष्णु और माता श्री लक्ष्मी सारा वैभव होते हुए उन्हें संतान धन की प्राप्ति, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हुई? किस कर्म के कारण? दोस्तों
मैंने पर ब्रह्म की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बातें भी कह दी। ईश्वर को हम कई नामों से जान सकते हैं, जिस भी नाम से आ उ ई उ मा का रा, जो भी हम बोलें, जो भी ध्वनि बोल सकते हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, वो सभी के सभी ब्रह्म ही है। अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंत। अक्षर होने मात्र से ही वह ब्रह्म हो जाता है। आप उसे किसी नाम से पुकारे, वो अनाम है, नाम रूपातीत है, देश कालातीत है, गुणातीत है। दोस्तों, अब ज्यादा लंबा ना करते हुए भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के कर्म का, किस कर्म का फल मिला, यह भी मुझे उस ब्रह्म से, ईश्वर से चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अब भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती जी के पास। दोस्तों, आज हम कह देते हैं, कई साधु संत कह देते हैं, जब पुत्र होता है और पुत्र जब अपने माता पिता की बात नहीं मानता, तो हम कह देते हैं ये नालायक, ये मेरा पुत्र नालायक पैदा हो गया, ना जाने किस कर्म का सजा मिल रहा है कि मेरा पुत्र मेरा बात नहीं मान रहा। ये दोस्तों, मैंने इससे पूर्व कहा था, ये आज की बात नहीं, ये पाक जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ऐसा चला आ रहा है। वेद इसका प्रमाण है मेरे दोस्तों, वेद प्रमाण है इसका। जब भगवान ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हुए सनक सनातन सनक आदि सनत कुमार, इसका मैंने पहले भी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में उनकी चर्चा मैंने किया, जो कि असंप्रज्ञात समाधि के अद्वैत के शिरोधार्य कहे जाते हैं। भगवान सनत कुमार शिरोधार्य, जन्मदाता अद्वैत सिद्धांत के कहे जाते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम मानस पुत्र पैदा किया, ये चार सनक सनातन सनक आदि सनत कुमार, और इनको उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि वत्स जाओ विवाह करो और संसार को आगे बढ़ाओ। परंतु ये चारों विवाह करने से नकार दिए, बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे आत्मज्ञान है, मुझे आत्मज्ञान है, मैं विवाह नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में मैं विवाह नहीं करूंगा। पिता के बातों का अवहेलना किया भगवान सनत कुमार। आज सारा संत समाज उसको पूछता है, अद्वैतवाद के जितने बड़े से बड़े संत हैं उन्हीं की पूजा करता है और उन्हीं को मानता है। जिस पुत्र ने पिता की अवहेलना की है, ये कैसा संसार है दोस्तों। ये ऋषि आके क्या ज्ञान दे रहे हैं, सत्संग में क्या ज्ञान दे रहे हैं, और किसके बाद ठीक है, ये उनका अवगुण को मैं नहीं देख रहा हूं। मैं उनके गुण के बारे में बताया कि उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में क्या बताया, मैं उनके अवगुण को नहीं देख रहा हूं। लेकिन मेरा विषय यह था कि आज जिसको हम कहते हैं, आज तो जो जन्म लेता है उसको तो कर्म का फल है ही, कई अनेक करोड़ों जन्म ले चुके हैं हम लोग, तो उसका फल तो बनेगा ही बनेगा। परंतु उस समय भी वैसे ही संतान, जो साक्षात ब्रह्मा के संतान थे, वो भी वैसे ही थे। और जब वो अपने पिता की बात ना माने तो भगवान ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बच्चा ही रह जाओ, कभी युवा अवस्था प्राप्त न कर सको। और दोस्तों, ये शास्त्र प्रमाण है कि भगवान सनत कुमार चारों भाई बच्चे ही रह गए, बाल योगेश्वर भी उनको कहा जाता है। दोस्तों, यही चार नहीं, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के 10,000 संतान, 10,000। इसे तो मैंने कहा सब उन्हीं के, हम लोग सभी उन्हीं के संतान हैं, कोई जाति पाति नहीं, सभी जीव, चराचर जीव उनकी संतान। 10,000 संतान हुए उनसे। और दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि किस कर्म के कारण माता आदि सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के 10,000 संतान में से 9,900 संतान लगभग आसुरी प्रवृत्ति, अहंकारी हुए। जहां साक्षात विद्या की देवी कहा जाता है, सा विद्या या विमुक्त है,
ऐसा विद्या दो, ऐसा ज्ञान दो जिससे मुक्त हो जाए। साक्षात देवी सरस्वती जिनकी माता हो, उनके 9,900 के लगभग पुत्र सभी आसुरी प्रवृत्ति से अज्ञानी। किस कर्म के कारण माता सरस्वती को यह दंड मिला? किस कर्म का फल मिला माता सरस्वती को, भगवान ब्रह्मा को? इसका जवाब हमें ईश्वर से चाहिए। इसका जवाब तो इसी अंत में मैं बता दूंगा दोस्तों, मैं आपको क्यों ऐसा होता है, परंतु ईश्वर से तो चाहिए हिसाब किताब, मेरा तो होना है तय। दोस्तों, भगवान सनत कुमार के बाद कई संतान उन्होंने मानस पुत्र को जन्म दिया। पर्वत हुए, नारद हुए, सभी ऋषि बन गए, सभी साधु बन गए। कितने को तो हम लोग जानते नहीं। एक दक्ष राजा, दक्ष प्रजापति को जानते हैं। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े राजा, नाम प्रजापति, काम इतना घृणात्मक कि बकरे का सर लगाना पड़ा उसको, अपने पुत्री का हत्यारा बने। इतना घृणात्मक, यहां तक कि उसके नाम, प्रजापति के नाम को, कुम्हार को, हमारे यहाँ कुम्हार समाज को, उसका नाम कुम्हार को प्रजापति नाम दे दिया गया, उसका नाम छीन के। इतने बड़े ज्ञानी विद्वान जो कि संहिता के रचयिता थे, ऐसे अहंकारी व्यक्ति ने जन्म लिया माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के, जो सर्वनाश कर दिया। भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के ज्यादा से ज्यादा संतान में सभी आसुरी प्रवृत्ति के सभी असुर हुए, एक जामवंत भी। वो राम के भक्त में लगे, राम के भक्ति में लगे। त्रेता काल में ये ब्रह्मा जी का संतान एक जामवंत कैसे हो गया? कई प्रसंग हैं इनके भी, परंतु बात सारा जो दारोमदार है इसी बात पर आकर निर्भर करता है, यहीं आके रुकता है कि किस कर्म के कारण इनका पुत्र ऐसा हुआ। सबसे विख्यात पुत्रों में से एक है महर्षि भृगु। सारा संसार जानता है, जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पैर मारा है जाके। सबसे उत्कृष्ट पुत्रों में से एक कहे जाते हैं भगवान भृगु, महर्षि भृगु। कहते हैं महर्षि भृगु भी आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। दोस्तों, मुझे हंसी आती है, हंसी आती है उन ऋषियों पर, उस भृगु पर, और वैसे संतों पर जो उसे आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बताते हैं, उन संतों पर मुझे हंसी आती है। छोटी सी बचकानी बात, जिसने तपस्या करके ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त किया, वो परीक्षा लेने जा रहा है कि त्रिगुणातीत कौन है। मैंने अभी कहा था, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भी जानता है गोरा काला में भेद नहीं करना चाहिए। फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरे देश जैसा तुच्छ व्यक्ति जानता है कि कौन त्रिगुणातीत है। तो उतना तपस्या करके साक्षात ब्रह्मा भगवान जी के पुत्र भगवान भृगु को तपस्या करके आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, परंतु उन्हें यह पता नहीं चला कि त्रिगुणातीत कौन है, ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शंकर है, ये पता नहीं चला। तो उसको ज्ञान क्या हुआ मेरे दोस्तों? साधारण बचकानी बुद्धि है। वो कृपालु जी महाराज जी बोलते हैं ना, वो गधे की अकल से सोचो। यदि कोई गधा भी सोचे इस बात को, तो समझ जाएगा कि जब ज्ञान प्राप्त हो ही गया तो फिर हम परीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब हमको पता नहीं है कौन है त्रिगुणातीत, और हमको परीक्षा लेना पड़ रहा है। और क्या परीक्षा में जो भगवान भृगु ने प्राप्त किया, क्या वो सत्य है? क्या केवल भगवान विष्णु त्रिगुणातीत है और भगवान शंकर त्रिगुणातीत नहीं है? भगवान ब्रह्मा त्रिगुणातीत नहीं है? दोस्तों, आप साधारण किसी भी शास्त्र को लेंगे, ब्रह्मा जी का लेंगे तो उसमें कहेंगे ब्रह्मा जी त्रिगुणातीत है, विष्णु जी का लेंगे तो कहेंगे विष्णु जी त्रिगुणातीत है, शंकर जी का शास्त्र लीजिए शंकर त्रिगुणातीत है। कितने ऋषि त्रिगुणातीत हो गए,
और वो ब्रह्मा जी और शंकर जी जिसका पूजा सभी ऋषि करता है वो त्रिगुणातीत नहीं थे? ये गधे की अकल से भी हम सोचे तो भगवान भृगु ने किस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया, किस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और भगवान विष्णु ने अपने उसी छल का प्रयोग करके भृगु को मोहित किया और भृगु उस छल में उस माया में फंसे और आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सके। दोस्तों, साधना और तपस्या प्रति पल प्रति क्षण हमारे जीवन में घटित होता है, प्रति क्षण, और परीक्षा भी प्रति क्षण हमारे जीवन में होता है। इतने सारे संतान हुए दोस्तों, लेकिन कितने ऐसे हैं जो मूल रूप से भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के वंश को पूर्ण रूपेण उजागर करता। और जो हुए भगवान सनत कुमार महर्षि भृगु तो साक्षात ज्ञान की देवी के पुत्र अज्ञानी रह गए। क्यों? क्या कारण था इसका, क्या रहस्य है इसके पीछे? इन सब का जो दुख है दोस्तों, हम मनुष्य देवताओं से अपने दुख का रोना रोते हैं, उनके पास अपनी विनती करते हैं। ये देवता त्रिदेवों के पास अपनी विनती करते हैं, और त्रिदेव किसके पास करें? दोस्तों, मुझे तो मनुष्य का, देवताओं का, त्रिदेवों का, सभी का दुख की वेदनाएं हमारे हृदय तक स्पंदित होती, आज से नहीं, बचपन से सभी के वेदनाएं स्पंदित होती है मेरे हृदय में कि इन सबको कितना दुख हुआ। सभी मनुष्य तो देवता के पास जाते हैं, देवता तो त्रिदेव के पास जाते हैं, ये त्रिदेव कहाँ जाएंगे, किनके पास अपने वेदना को सुनाएंगे? मुझे उनकी वेदना, सबों की वेदना हृदय में इतनी प्रगाढ़ रूप से हमें स्पंदित करती है और विदित करती है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैंने यह संकल्प लिया कि सृष्टि के इस नियम को मैं बदलूंगा, क्योंकि इस सृष्टि का रहस्य यही है कि जब तक कोई भक्त आके, जब तक कोई मनुष्य जीव आके त्रिदेवों के दुख को समाप्त करने का संकल्प ना ले, तब तक यह सृष्टि का नियम नहीं बदलेगा। और करने का सामर्थ्य दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश में इसलिए नहीं है कि वो इस प्रकृति के रक्षक हैं, न कि इसको बदलने वाले। अगर बदल सकता है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी प्रसंग में कहा कि भगवान में शक्ति नहीं, भक्त में शक्ति होती है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले चल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो दोस्तों, यही संसार का रहस्य है कि जब कोई व्यक्ति इस त्रिदेवों के दुख से दुखी होगा और वो संकल्प लेगा इस सृष्टि के नियम को बदलने के लिए, तभी इस सृष्टि में दिव्य युग की स्थापना होगी और तभी सभी मानव सुखी होंगे। तभी यह नारा जो मैंने दिया है वह चरितार्थ होगा, ना होगी गरीबी बीमारी, अलौकिक होंगे नर व नारी, प्रेम लीला ही जग में होगा, ना होगी कोई तैयारी। दोस्तों, जिस दिन यह दिव्य युग और यह घटित होगा दोस्तों, ये सारे के सारे ग्रंथ एक तरफ, केवल एक ही ग्रंथ उस दिन मैं लिखूंगा, एक ही ग्रंथ जिसका नाम होगा प्रेम ग्रंथ। यह प्रेम नहीं कि शरीर से, संसार में तो प्रेम है ही नहीं, वासनात्मक है, वासना ही वासना भरा हुआ है संसार। जिसे आज हम प्रेम का नाम देते हैं वो प्रेम नहीं, वासना। चाहे वो लैला मजनू की का प्रेम हो, या रांझा फरियाद का प्रेम हो, या किसी भक्त और भगवान का प्रेम हो, इसमें भी वासना है। दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, प्रेम का मार्ग तो निरापद है, परंतु एक समस्या है कि प्रेम की ज्वाला कहीं न कहीं शरीर की ओर जाके झुक जाती है। और हे देवी, जिस क्षण यह प्रेम की ज्वाला शरीर की ओर झुकती है, उसी समय क्षण भर में, पल भर में यह प्रेम पतित हो जाता है और वासना बन जाता है। स्पष्ट है दोस्तों, और उन्होंने कहा और कोई इससे आगे नहीं जा सकता। स्पष्ट है कि इस संसार में प्रेम है नहीं। प्रेम प्रकृति से प्रेम है, प्रेम प्रकृति का सार है, जगत का सार है। मेरा संकल्प है उस प्रेम को इस प्रकृति में लाना।
जैसे ही वह प्रेम इस प्रकृति में आएगा, वासना अपने आप तिरोहित हो जाएगी संसार से, दुख अपने आप तिरोहित हो जाएंगे संसार से, अज्ञानता अपने आप तिरोहित हो जाएंगे संसार से। मेरे दोस्तों, ये अज्ञानता ज्ञान आ जाए, प्रेम आ जाए इस सृष्टि में, शांति आ जाए सृष्टि में, इसके लिए हम लोग बचपन में एक प्रार्थना किया करते थे माता सरस्वती का। और यद्यपि मैं इस प्रार्थना को अपने तरीके से, कई यंत्रा को छोड़ के, किसी यंत्रा को जोड़ के अपने तरीके से मैं गाता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें सुविधा और उसमें मुझे ज़्यादा सुख मिलता है। और जब भी मैं इसे गाता हूँ बहुत भावुक हो जाता हूँ, तो ना के बराबर ही गाता हूँ। परंतु आज इस भावना के साथ इस संसार में ज्ञान का अवतरण हो, इस संसार में सभी जीवों के अंदर चेतना का अवतरण हो चुका है। 2009 से ही हमारा जो संकल्प और कार्य प्रकृतिगत रूप से वो संसार में कार्य कर रही है, हो रहा है। अब जितना हुआ है, अब उससे आगे विशेष रूप से हो, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव के अंदर में वह ज्ञान, वह शक्ति चेतना के रूप में प्रकट हो। मैं ऐसा अभिप्सा को लेकर माता सरस्वती की वंदना करता हूँ, ताकि वो इस सत्य धर्म के सत्य ज्ञान को समझे और सत्य युग में आकर वो दिव्य युग को प्रतिष्ठित करे और दिव्य युग के नेता अभिनेता बने और संपूर्ण त्रिविध सुख का आनंद उठाए। दोस्तों, पिछले अध्याय में भी मैंने त्रिविध को थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं किया था। त्रिविध सुख, एक तो भौतिक दुख न हो आपको, रोग शोक पीड़ा मान सम्मान अपमान दुख, ये सब मनुष्य को, किसी जीव को ना हो, ये दुख ना हो, इसको कहा भौतिक दुख, भौतिक पीड़ा भौतिक दुख ना हो। दूसरा, दैविक प्रकोप ना हो, कहता ये शनि का प्रकोप है, राहु का प्रकोप है, इंद्र का प्रकोप है, सूर्य का प्रकोप है, गुरु का प्रकोप है, बुद्ध का प्रकोप है, तो फलाना प्रकोप है, ढेकाना प्रकोप है। ये दोस्तों, ये दैविक प्रकोप लोगों को नहीं हो, जीवों को नहीं हो, ये दूसरा सुख। और तीसरा सुख आध्यात्मिक, जिसे आध्यात्मिक ताप ना हो, ईश्वरी ताप ना हो, वो अज्ञान नहीं हो, अज्ञानता ही ईश्वरी ताप, आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। तो दोस्तों, पहला तो भौतिक सुख हो, उसे रोग दुख सुख पीड़ा कुछ ना हो, केवल सुख हो, देवताओं का कोई ताप ना हो, दैविक सुख भी हो, और आध्यात्मिक आत्मिक सुख, ईश्वरी सुख भी उसे प्राप्त हो। इसी को दोस्तों मैंने त्रिविध सुख कहा। और इसी त्रिविध सुख के साथ हमारी कल्पना, हमारी कामना दिव्य युग की है, जिसके चलते मैंने यह संकल्प लिया। और दोस्तों, लगभग इन 2009 से अभी तक में बहुत आगे हमारा कार्य बढ़ चुका है, आत्मिक रूप से चेतना के स्तर पर। अब विशेष रूप से सभी मनुष्य के हृदय में वह शांति, वह ज्ञान उतरे। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार मैं अपने उस बचपन को आप सबके साथ, उस याद को, उस प्रार्थना को साझा करूं। आप लोग भी अपने हृदय में माता सरस्वती को बसाएं और इस भावना से कि दिव्य युग हो, सभी मानव सुखी हो और संसार का सराचर जीव शांति हो, सुखमय हो, त्रिविध सुख से परिपूर्ण हो और दिव्य युग की स्थापना हो, सत्य धर्म की स्थापना हो, सर्वदा सर्वदा के लिए। इसी भावना से दोस्तों मैं प्रयास करता हूं। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां। जयति पद्मासनी है माता, जयति शुभ वरदायिनी मां। जयति पद्मासनी है माता, जयति शुभ वरदायिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती।
जयति वीणावादिनी माँ। कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा। कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा। शांति की दरिया बहा दे, जग में फिर तू जन्म ले माँ। ज्ञान की दरिया बहा दे, जग में फिर तू जन्म ले माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणाधारिणी माँ। दोस्तों, आगे अगले अध्याय में हम लोग गीता के गीत के दूसरे गीत पर चलेंगे। हम लोग गीता के इस प्रथम गीत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का यह सारा किस कर्म का फल मिला, ईश्वर से तो मुझे उत्तर चाहिए। उससे पूर्व मैं इसका कारण आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए है कि इस सृष्टि का नियम ही ऐसा है, इस सृष्टि का जन्म ही ऐसा हुआ है। ईश्वर माया के संवाद विवाद में सृष्टि निर्माण हुआ है। मुझे ईश्वर के माया के संवाद विवाद में नहीं, केवल और केवल संवाद में सृष्टि का निर्माण कराना है। जैसा कि मैंने पहले भी कई अध्याय में कई वीडियो में मैंने कहा है कि अब जो इस सृष्टि का होगा केवल और केवल संवाद में सृष्टि का निर्माण होगा। दोस्तों, तो इस कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता महागीत प्रथम गीत का यहाँ पर मैं समापन करता हूँ और अगले अध्याय से हम लोग गीता के दूसरे गीत को लेंगे, जो गीत होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे गीता के दूसरे गीत यदा यदा धर्मस्य के रहस्य और महत्व को, ताकि दिव्य युग की स्थापना में सभी परिपूर्ण रूप से चैतन्य रूप से उस दिव्य युग में प्रवेश कर सके। तब तक के लिए इसी भावना के साथ आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस संसार से दुख पीड़ा सदा सर्वदा के लिए चला जाए। उस ब्रह्मसूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवेत् को चरितार्थ करें। हे प्रभु, सतयुग से दिव्य युग की स्थापना करें, जो सदा सर्वदा के लिए दिव्य रहे। सदा सर्वदा के लिए सभी मानव, सभी जीव, सभी देवता, सभी त्रिदेव सुखी और संपन्न रहें, आनंदित रहें और सभी ज्ञान से परिपूर्ण रहें। पुनः उस दिव्य युग का कभी क्षय न हो, सदा सर्वदा के लिए दिव्य युग की स्थापना हो। तो दोस्तों, तब तक आप ईश्वर से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से यह कामना करें, यह अभिप्सा करें, यह प्रार्थना करें। तब तक के लिए मेरा आपको कोटि सहस्त्रवाद धन्यवाद। सुखी रहें, शांत रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओम।